हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मेट लेके आ रही हूँ या फॉर्मूलेज लेके आ रही हूँ कि आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि इन दिनों में क्या है, आप एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं लेकिन इतनी टेंशन लेके करते हैं कि जो भी आपकी तैयारी होती है वो सारी की सारी लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल फेल हो जाती है और आप स्ट्रेस में हो जाते हो कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने तो इतना पढ़ लिया था फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, टेंशन फ्री होके बिल्कुल हमें रिवीजन करनी है और ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। और मेरा एक मेथड है कि मैं हर चीज़ को इतने इजी वे में बताती हूँ कि बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं होती है। उनको सब कुछ लगता है हाँ हमें आता है और हम पूरे 40 मार्क्स ले सकते हैं। तो इसलिए आज हम करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे पहले हमने किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो कि बहुत इजी चैप्टर था और ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। तो ध्यान से करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें एक इंडिविजुअल फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ कॉमन बेस लेके। ठीक है, तो कॉमन बेस लेके हम उसका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट हम बैलेंस शीट के लिए भी बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें क्या करेंगे। दिस इज अ स्टेटमेंट इन विच टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज अज्यूम टू बी इक्वल टू 100। जितने भी हमारी टोटल एसेट्स होंगे, लाइबिलिटी और कैपिटल होंगी, उनको अज्यूम किया जाएगा इक्वल टू 100 and all the figures are expressed as percentage of the total के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। सेम लाइक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ स्टेटमेंट इन विच द फिगर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अज्यूम टू बी इक्वल टू 100। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इक्वल टू 100 माना जाएगा और उससे रिलेटेड हम फिगर्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम करते हैं। अभी कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। सेम फॉर्मेट ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी था, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट है, इसको पहले ही लर्न कर लो, देन इससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड। अब आपको बार बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि अभी तक तो आपको ये लर्न हो गया होगा। अब हम इसको सीधा क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बता देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। 2018 एंड 19 प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर्स यहाँ दो कॉलम में लिखने के बाद क्या होंगी, ये एब्सोल्यूट अमाउंट की होंगी, तो ये रुपीज़ में शो करेंगे। फिर हमें परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल का शो करना है, यानी कि इसमें 2018 की जो भी परसेंटेज आई है वो शो करेंगे और 2019 की परसेंटेज यहाँ शो करनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं है। एक यहाँ पे हमारा जो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़, इनका हम इक्वल टू 100 एज्यूम करके चलेंगे। ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमारी एसेट्स हैं, इनको 100 के इक्वल एज्यूम करके तब हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ऐसे ही हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट आपको पता ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन ऐड करेंगे अदर इनकम्स, देन आ जाएगा हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम के सामने हमने लिख दिया 1 + 2, इट मीन्स फर्स्ट आइटम और सेकेंड आइटम को ऐड कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। देन इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा कैलकुलेट होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बिल्कुल इजी सा फॉर्मेट है। आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इक्वल टू 100 एज्यूम करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको इस मीनिंग में दोनों में बता चुकी हूँ। जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तब उसमें एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटी के टोटल को हम 100 के इक्वल एज्यूम करते हैं, और जब हम
कॉमन साइज स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 100 एज्यूम करके चलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो पहले हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू सोल्व करेंगे, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी प्रैक्टिकल के थ्रू सोल्व करेंगे। आप सिर्फ इसी वीडियो के थ्रू और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन एक बार करके देखो, समझ के देखो, देन एक प्रैक्टिकल अपनी बुक से सोल्व कर लो दोनों के। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस चैप्टर के लिए। सिर्फ 3 मार्क्स का चैप्टर है और इसी एक ही वीडियो से आपको 3 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, गारंटीड हो जाते हैं। ठीक है, सपोज अब हमारा शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 40 रुपीज़, हमारा 2018 में है और 2019 में है सपोज 50 रुपीज़ शेयर कैपिटल। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारा 10 रुपीज़, यहाँ पे हमने लगा लिया है 5 रुपीज़। और एक और आइटम ले लेते हैं हम, ट्रेड पेबल है हमारा 20 रुपीज़, देन यहाँ पे 10 रुपीज़। अब सबसे पहले इनका टोटल कर लेते हैं, 40 + 10 50 एंड 20 70, 50 + 10 60 + 5 65। अब हमें इसकी जो परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी मेथड है। हमने बोला है कि जो भी इंडिविजुअल फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो टोटल होगा उसको इक्वल टू 100 एज्यूम करेंगे। तो हमें इसका जो हमें परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट करनी है वो कैसे करेंगे? यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको रफली वर्किंग नोट दिखा देती हूँ। यहाँ पे शो हो रहा है क्या? ओके, तो वर्किंग नोट यहाँ पे हम एक छोटा सा बना के दिखा रहे हैं। 40/70 × 100 कर लेना, बट मैंने फिगर ऐसे ले ली है कि सारे की सारी आपकी पॉइंट्स में जाएंगे। चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इजी करने के लिए। हम यहाँ पे कर लेते हैं 20। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 50। सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक मेथड आपको समझ आना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमें 20/50 के अकॉर्डिंग हम निकाल के देखते हैं। ये हमारा हो गया 40%, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40%। अब 10 का परसेंटेज निकालेंगे, 10/50 × 100 करेंगे, 10/50 × 100, तो ये कितना हो गया हमारा? 20%। ठीक है, ऐसे 20 का फिर से वो 20/50 × 100 करेंगे तो ये हमारा हो गया 40%। इनका टोटल इक्वल टू 100 ही आएगा। तो जब टोटल हमारा सेम आ जाए, इट मीन्स आपसे कोई मैथमेटिकल मिस्टेक्स नहीं हुई हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। सेम ऐसे ही हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा इजी चलो नहीं इजी तो क्या बनाएंगे, जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। चलो हम इसी का करके देखते हैं। 50 + 5 + 10 ये हमारा हो गया 65। अब 50 की परसेंटेज निकालनी है हमें यहाँ पे, तो 50/65, 50/65 × 100, ये हो गया हमारा 1000/13। तो हमें इसे डिवाइड करके देखना है, बट मेरा तो कैलकुलेटर ही नहीं है। चलो डिवाइड करके देखते हैं। आपको एक एक छोटे बच्चों की तरह मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। आई होप आपको टेबल भी लर्न होंगी। 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91.52 77.4। ठीक है, ऐसे ही हमारा 5/65 × 100 निकालेंगे। 5/65 × 100, 5 × 1 = 5। 100 को 13 से डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा 100 से करेंगे तो 13 7 जा 91 और 7 जा 7.7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा है 40/100 × 100, सॉरी क्या करना है
40 अपॉन, ओके ये तो हमें इसका करना है 10 अपॉन 65 इंटू 100, 10 अपॉन 65 इंटू 100, यानी कि ये हो गया हमारा 5 2 जा 10। 200 को 13 से डिवाइड करना है, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 15.3, ठीक है। अब हम इनको प्लस करके देखेंगे, 100 नियर अबाउट 100 आना चाहिए। 77 प्लस 7 84, 84 और 15 99, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 7 4 11 और 3 14 99.4 समथिंग। बट हमें अगर डेसिमल के नियर अबाउट 2 डिजिट होनी चाहिए यहाँ पे, तब एग्जैक्ट हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे हमें यहाँ की कैलकुलेशन करनी है। इस डिजिट सपोज यहाँ पे है 5 10 और 25 40, तो इसका टोटल आ गया 40। अब इस कॉलम की परसेंटेज हमें यहाँ लिखनी है, कैसे करेंगे? 5 अपॉन 40 इंटू 100, 5 अपॉन 40 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 25 अपॉन 2 यानी कि 12.5%। यहाँ पे हम लिखेंगे 12.5%। ऐसे ही 10 अपॉन 40 करेंगे, 10 अपॉन 40 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 4 2 जा 8 4 5 जा, इट मीन्स दिस इज 25%। 25 अपॉन 40 का और निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारा 62.5। इसका भी टोटल देखना, चेक करोगे तो पूरा 100% के इक्वल ही आएगा। इस मेथड से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, भूलना नहीं है कि हमें कैसे करना है। सिंपल मेथड है ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। सेम ऐसे हमारा यहाँ पे होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन बेस मान के यानी कि 100 अज्यूम करके सारी कैलकुलेशन करेंगे। सपोज यहाँ पे है हमारा, ये तो 50 एंड 60 होगा, इनको एज इट इज रखेंगे। अब सपोज हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट है 70 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 20। अब हमें इसकी परसेंटेज यहाँ शो करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 20 अपॉन 50 इंटू 100, 20 अपॉन 50 इंटू 100, तो कितना होगा 40% आ गया इसका हमारा, तो यहाँ पे 40%। ऐसे ही हमारा 70 अपॉन 50 करेंगे इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 140, ठीक है, 140%। तो इस टाइप से सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी फिगर होगी उसको किससे कंपेयर करेंगे, किससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कॉमन बेस लिया है इक्वल टू 100, तो इन डिजिट के अपॉन में हम 50 और इसके अपॉन में 60 लेके इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ की हमारी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन एक बार अज्यूम करके, मतलब समझ के एक बार अपनी बुक से कोई भी 2 प्रैक्टिकल सोल्व कर लेना, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपके 3 नंबर गारंटेड कंफर्म होते हैं, आप इजीली कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इन पे ध्यान देना है। कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, फिगर ही गलत लिख देते हैं, करंट ईयर की प्रीवियस में, प्रीवियस की करंट में, तो उसको ध्यान से देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू कहाँ लिखनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज आपको आता सब कुछ होगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा, अगर मेरे चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, शेयर करो और लाइक करो। ऑल द बेस्ट।